प्रधान विधि तक बोल दिया हूँ, उसके आगे अब द्विवचन विधि ये बोलने जा रहा हूँ। द्विवचन विधि, इसका अर्थ है कि द्विवचन विधौ कर्तव्य परिनिमित्तो जातिषु न स्थानीयवत् स्यात्। द्विवचन की विधि में स्थानीयवत् भाव नहीं होता है। तो इसका उदाहरण है सुधय उपास्या, सुधि उपास्या। तो कहते हैं यहाँ पर जो धा को शुद्धि उपास्या, तो यहाँ पर अगर स्थानीयवत् भाव कर लेंगे तो या में आच धर्म आ जाएगा। जिस शुद्धय धन उपास्या रहता है, शुद्धय धन उपास्या, तो यहाँ पास धा को दुत्व होता है, अनुचिया से दुत्व होता है, तो धाधा होना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पास आचा परस्मै, जिससे क्या स्थानीयवत् भाव कर लेते हैं, जिससे आ में आच धर्म आ जाता है, तो स्थानीयवत् भाव या में आच धर्म आ जाता है, जिससे अच परे में ले लेगा तो स्थानीयवत् भाव नहीं होगा। लेकिन फिर कहते हैं क्या बोल रहे हैं, स्थानीयवत् भाव हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये द्विवचन विधि कहता है कि द्विवचन विधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो द्वित्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच परे मिल जाएगा। कहता अच परे ना मिले जब द्वित्व होता है अनिश्चय, और यहाँ अच परे मिल जाएगा, इसलिए द्वित्व नहीं होगा, तो द्वित्व नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं कि द्विवचन विधि में स्थानीयवत् भाव नहीं होता है। तो यहाँ पर द्विवचन विधि है, धा को द्वित्व हो रहा है, तो यहाँ द्विवचन विधि देखी जा रही है, जिससे यहाँ पास स्थानीयवत् भाव नहीं होगा। तो स्थानीयवत् भाव नहीं होगा, जिससे या में अच धर्म नहीं आएगा, तो सुधय उपास्य धा को द्वित्व हो जाएगा, अच परे नहीं मिलेगा, जिससे धा को द्वित्व हो जाएगा। तो सु धा धाय धन उपास्य, शुद्धि उपास्य बन गए। अब कहते हैं कि वरे विधि, इसका अर्थ है वर विधौ कर्तव्य परिनिमित्त, वर रूप आजा वरे यो आजादेशः साना स्थानीयवत्। तो कहते हैं वर विधि, इसका उदाहरण है या वरः। तो या प्रापणे धातु रहती है, तो या क्रिया संव्यवहारे नहीं हलादे क्रिया संव्यवहारे धातु रेखाचो यंग, धातु रेखाचो हलादे क्रिया संव्यवहारे यंग, इससे यंग प्रत्यय होता है। धातु रेखाचे हलादे क्रिया संव्यवहारे यंग, इससे यंग होता है। धातु रेखाचो हलादे क्रिया संव्यवहारे यंग, इससे यंग प्रत्यय होता है। धातु रेखाचो हलादे क्रिया संव्यवहारे यंग, इससे यंग प्रत्यय होता है। धातु रेखाचो हलादे क्रिया संव्यवहारे यंग, इससे यंग प्रत्यय होता है। तो यंग में या बचता है, तो या फिर सन्नंग्यो सन्नंगो, इससे द्वित्व हो जाता है, या को द्वित्व हो जाएगा, तो या हो जाएगा। फिर या अब या फिर पूर्व वाले यकार की अभ्यास संज्ञा होकर के उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो या हर्ष कहाँ जाता है? पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा या बड़ा कैसे बन जाएगा? फिर या तो फिर दीर्घ है, फिर सनंज्ञा धात्वा से सनादंता धात्वा से धातु संज्ञा करके और यश्चयंगा से वरच प्रत्यय करके वर, तो या वर और स्वादिका हो गया। अब यकार जो हस्वकार है, यकार या वर है, ये यंग का या कहाँ चला गया? वो या वर। अब स्थिति क्या है? या वर। हाँ, फिर या यकार के आकार का तो लोपा से लोप हो जाता है। अब यंग के आकार का यकार के आकार का लोप हो जाता है अधोलोपा से। फिर उसके बाद लोपो व्योर वाली से यकार का लोप हो जाता है। क्या मान के? वलादि मान करके। क्या करें? वलादि क्या है? वर का वह, तो यहाँ पर लोप यकार का भी लोप हो जाएगा, जैसे या वर स्वादिकार होकर या वरा ये बन जाता है। अब कहते हैं कि अगर आ का स्थानीयवत् भाव कर ले, अच्छा प्रश्न पूर्व विधाऊ से यंग के आ का अगर स्थानीयवत् भाव कर ले, तो यहाँ पास
अगर स्थानीय भाव कर लेंगे तो हमको वलादि पर में नहीं मिलेगा, वल पर में नहीं मिलेगा, जिससे या का लोप नहीं हो पाएगा, लोबो योजने से यकार का लोप नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर स्थान आकार का, फिर यहाँ पर ये वरे विधि है, तो वरे विधि में स्थानीय भाव नहीं होता है, तो यहाँ पर स्थानीय भाव नहीं होगा, जिससे आ नहीं आएगा, आगे स्थानीय भाव नहीं होगा, आकार का स्थानीय भाव नहीं होगा, जिससे या वरा वलादि पर मिल जाएगा, जिससे या का लोप हो जाएगा। यंग के आकार का स्थानीय भाव हो जाएगा, यंग के आकारी यकार तो आकार के दिशा हो जाएगा, वल पर नहीं मिलेगा, आकार को एग्जाम में जाएगा। ये लोग करना है ना, वरे अरे ये लोग विधव आदेश में स्थानीय उसी से काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी? तो वरे विधि का क्या होता है? तो ये लोग विधव ना स्थानीय उसी से काम हो जाएगा। यंग के आकार का स्थानीय भाव हो जाएगा, तो आतोलोपित क्या? आतोलोपित से या पे दूसरे या पे आकार क्या? आतोलोपित से दूसरे वाले या के आकार लोप होगा, इसीलिए क्या कहते हैं? वर्ण आदेश समझता जी। क्या जी बोलो तेजी से। अगर यहाँ आ का स्थान भाव कर लेंगे तो आतोलोप इटिचा से पूर्व वाले आकार का यकार के आकार का लोप आकार का लोप होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर वरे विधि में स्थानीय भाव नहीं होता है। वर या आजादेशा, वर्ण निमित्त का या आजादेशा साधना स्थानीयवत। तो वर्ण निमित्त का आजादेश है लोप आजादेश, यंग के आकार का लोप आजादेश, क्या यंग के आकार का लोप रूप आजादेश। क्यों है वो वर्ण निमित्त? क्योंकि वल पर। अच्छा, यंग के आकार का वल पर रहते लोग नहीं, वर्ण निमित्त का आजादेश है। क्यों? क्योंकि वल को निमित्त मान के आकार का। क्यों? अतोलोपा से। क्यों? हाँ, धातु परे रहते करता है, धातु कौन है? वर, उसके परे रहते आकार का लोप हुआ है, अतः जो यंग के आकार का है लोप हुआ वो क्या? वर्ण निमित्त आजादेश, उसका निभाव नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो जिससे आजादी आजादी पर नहीं मिलेगा, जिससे आतोलोप से क्या नहीं होगा? ये आकार का लोप नहीं होगा, जिसे या वरा बन जाता, जिससे या वरा ये बन जाता। ठीक से क्यों नहीं बता पा रहे यार, सब बताना चाहिए ना जी। आगे तुम पूछ नहीं रहे हो, पूछो अच्छे से। हाँ आगे बोलो, किसका उदाहरण? अब नहीं आता, लोग विधि का नहीं आता। भैया जी बोलिए। ये लोग विधि का उदाहरण है याति, या प्रावणे धातु याति क्या है? याति या प्रावणे धातु रहती है, या प्रावणे धातु रहती है, यंग प्रत्यय हो जाता है, धातु रे काचो हलादे क्रिया संव्यारे यंग, इससे यंग प्रत्यय हो जाता है। तो या फिर धातु वो पर तीन प्रत्यय तिच प्रत्यय होता है, तिच। इससे और वहीं जाओ हमारा थोड़ा सा इधर कसको बस हो गया, थोड़ा सा इधर यहाँ पर तिच प्रत्यय हो जाता है। तो तिच में क्या होता है? किससे होता है? तुम बता, उससे होता है, किससे होता है? तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं आ रहा, तिच इतौ च संज्ञायाम, तिच इतौ च संज्ञायाम, इससे एक तिच प्रत्यय हो जाता है। फिर या यति, फिर धातु को द्वित्व हो जाता है, तो या यति। अब या यम, ये जो यंग का अ है उसका लोप हो जाता है अतलोपा से, और या के
फिर या का भी लोप हो जाता है लोप वाले से। फिर यहाँ पर या ती हो जाता है। अब आ तो लोप है टीचर से, आकार का भी लोप हो जाता है। और इसको मानकर आता। अच्छा, कौन है इसको यंग को मान के, या को यंग या के आकार को आजादी आधार पर लोप करता है। क्या कहता है? आजादी आ रहा तो परिरह। कौन है? यंग। यंग का आकार, यंग का अ, यंग का अ। हाँ, तो यंग के आकार को निमित्त मान करके किसका लोप होता है? या के आ का लोप होता है। और या का भी लोप हो जाता है लोप से। और वर्ड सम्मेलन करने याति बन जाता है। वर्ड सम्मेलन का करोगे या है और ती है, याति। स्वाधिकार हो जाता है, याति हो जाता है। तेजी से बोलो, तेजी से। स्वाधिकार होकर याति बन जाता है। क्या होगा? अब यहाँ पर अब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अगर आकार का यंग के आकार का स्थानीय भाव नहीं, जो दूसरा वाला या का आ है उसका स्थानीय भाव कर ले तो या का लोप नहीं होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर यह लोप विधि है, तो यह लोप विधो न स्थानीयवत, यह लोप विधो कर्तव्य न स्थानीयवत। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूर्व विधो से स्थानीय भाव अगर कर लेंगे या के आ का तो यह का लोप नहीं होगा। तो पर निमित्तक अजादेश क्या है? अल्लोप रूप अजादेश। अतः न स्थानीयवत स्थानीभूत आज है अस्थानीवत स्यात्। स्थानीभूत आज क्या है? आ उसके पूर्व में कौन सी विधि? तस्मात् पूर्वोत्तीर्ण दृष्टि विधि या लोप विधि, लोप इतने या लोप विधि। अतः स्थानीवत स्यात्, अतः स्थानीवत भाव हो जाएगा तो या का लोप नहीं हो पाएगा। इसलिए यलोप विधो कर्तव्य न स्थानीय। तो यहाँ पर यलोप विधि है, यलोप विधि कर्तव्यता में स्थानीय भाव नहीं होता, इसलिए या का लोप हो जाता है, याति बन जाता है। अब स्वर विधि, स्वर विधि है चिकीर्षका उदाहरण है। तो चिकीर्ष है ये सन्नंत है, सन्नंतात ड़वुल हो जाएगा, ड़वुल प्रत्यय। तो ड़ोल में वो बसता है तो वो को अक हो जाएगा यू और नाकव से, तो चिकीर्ष अक हो जाएगा। अब चिकीर्ष में जो सकार का स का अ है उसका लोप हो जाएगा, उसका लोप अतोलोपस हो जाएगा। अतोलोपस है तो चिकीर्ष मिला देंगे तो चिकीर्ष का बन जाता है, स्वाधिकार होकर चिकीर्ष का हो जाएगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि लिति एक सूत्र है, उससे उदात्त होता है लितिच 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 उससे उदात्त होता है। लित परे रहते, लित के परे रहने पर लित प्रत्यय के परे रहने पर उपधा में स्थित जो अच उसको उदात्त होता है। उपधा में स्थित लित प्रत्यय से पूर्व को स्वर होता है। तो लित प्रत्यय परे है ड़वुल, उससे पूर्व में है अगर यहाँ पर स्थानीय भाव कर लेंगे किसका? स के आ का, तो लित प्रत्यय से पूर्व आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ को स्वर होने रहेगा। और होना करना किसको है? चिकीर्षक के का के ई को, इसलिए स्थानीय भाव नहीं करते। यहाँ पर स्वर विधि है तो स्वर विधौ कर्तव्य स्वर विधौ कर्तव्य न स्थानीय। तो यहाँ पर आ का स्थानीय भाव नहीं करते तो लित प्रत्यय तो ड़वुल प्रत्यय परे है और उससे पूर्व में स्वर है। अरे उससे पूर्व में क्या है? स्वर किसको होगा? अच को होगा। तो उससे पूर्व में अच है ई, तो उसको स्वर हो जाएगा, तो चिकित्सक बन जाता है सवर्ण। अब सवर्ण विधि का उदाहरण है सिंधी।
सिंधी तो सिसली विशेषण धातु रहती है, सिसली विशेष इससे सिप प्रत्यय हो जाता है, सिप 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 हो जाता है, तिप्तजी से सिप हो जाता है। तो ये जरूर तो सिस तिप सिस सिप और फिर रुदादिभ्यास स्नम, इससे स्नम प्रत्यय हो जाता है। तो स्नम मित है इसलिए मध्य में हो जाएगा, मतलब कि आज के पर में हो जाएगा, अंतिम आज के बाद में हो जाएगा, इससे हो जाएगा मेरे चोन त्याग परा। तो सी 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 ना सा और सी ना सा सी, फिर हु जलेभ्यो हे रथी, किससे होता है? शेर ही पिच, इससे सी को ही हो जाएगा। तो सी ना सा ही, फिर हु जलेभ्यो हे रथी, हु जलेभ्यो हे रथी, उजलेभ्यो हेति, उजलेभ्यो हेति, उजलेभ्यो हेति, उजलेभ्यो हेति, क्या? हु जलभ्यो हे रथी, इससे ही को धी हो जाएगा। तो सी ना सा धी हो जाएगा। और जो सा है महान है कुछ भी हो सकता है। इससे ही को धी हो जाएगा। तो ही को धी, तो सी ना सा धी, फिर सा को ष्टुत्व हो जाएगा, डा, तो सी ना डा धी, ये तो क्या मानते हो? किससे होगा? जकार को मान करके किससे होगा ना? स्टू क्यों होगा? क्यों होगा? क्या अर्थ क्या है उसका बताओ? स्टू इसका अर्थ है अगर मूर्धन्य स्टू योगे स्टू स्यात्, तो मतलब स्टू यानी कि दंती सकार और ये तावर्ग अगर ये पर में हो, इसके स्थान में ष्टुत्व होता है। मतलब कि सकार दंती सकार के साथ तलब सकार होता है, तावर के मूर्धन्य सकार होता है दंती के सकार के स्थान में, और तकार के स्थान तावर के स्थान पर टावर होता है। टावर का होने पर सकार किस बोलो स्टूना योगे स्टू स्यात्, तो जहाँ सकार और तावर का योग होगा वहां सकार तावर के स्थान, सकार तावर के स्थान पर सकार टावर होता है, सकार तावर का योग होने पर, सकार टावर का योग होने पर। तो धी सीना सा धी, तो यहाँ पर तावर के कधा पर में है, टावर गट्टा किसका योग है? यहाँ पूछो किसका योग बताओ। यहाँ पर मूर्धन्य सकार का, मूर्धन्य सकार का सीना सा सा मूर्धन्य सकार है, तो इसके योग है, इसलिए यहाँ पर ष्टुत्व हो जाएगा, क्या होगा? सकार को ष्टुत्व हो जाएगा, उसी को ष्टुत्व हो जाएगा। तवर को ष्टुत्व तो ष्टुत्व है, सकार भाई है, सा को क्या होगा? सा नहीं है, नहीं आ नहीं अरे सुबह बोलो। सिस धातु रहती है, सिप प्रत्यय सिसले विशेषण धातु रहती है, तो सिप आता है, सिस सी हो जाता है, और फिर रुदादिभ्यास स्नम से स्नम हो जाता है,
फिर सीना सा सी हो जाता है। अब सीना सा सी हो जाता है, सी को ही हो जाता है, से ये पिक्चर से, और हो जल भी हृदय से हो जल भी हृदय से धी हो जाता है, और उसको इसको जस्त हो जाता है, तो सीना सा धी। अब क्या हो जाएगा? जस्त किसको? धी को, किसी को जब सुनता हो जाए तो क्या होगा? नहीं जस्त नहीं होता। क्या होता है? देखो। आराम से सुनते इसको। सीना शुद्धि है, यहाँ ध्यान से सुनते से क्या हो जाएगा, सा को स्तुत हो जाएगा, जस्त हो जाएगा, डा तो सीनड धी, और उससे जलाम जैसे जस्त हो जाएगा, जलाम जैसे से उसको धा को क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा, किससे? जलाम जैसे से कैसे हो जाएगा? जलाम जैसे प्रांते जलाम जैसा सी हाँ, तो पदान जल क्या हुआ, तो उससे हो जाएगा सिनड धी, और हाँ वो हो जाएगा, अब स्तुत हो जाएगा, उसका टबर का योग हो गया है डा, तो स्तुत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसको ढा हो जाएगा, ढा ढा ढक्कन, तो क्या हो जाएगा सीनस ढी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सीनड धी, अब क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा नश्य पतंजलि से, और प्रसन्न हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा नश्य पतंजलि से, तो क्या हो जाएगा, अब प्रसन्न होकर क्या हो जाएगा, संति बन जाएगा। क्या बोला? अनुसार हो गया ना को, फिर उसको प्रसन्न हो गया फिर से ना, तो संति सिंपल बन गया। नहीं, ये कहाँ पा गए? नहीं सीना से सिंधी बना हुआ है, सिंधी कैसे बनेगा? वही अनुसार प्रसन्न होकर सिंधी बन गया, प्रसन्न क्या हुआ? प्रसन्न उसको वो हो गया, अड़ा हो गया, हाँ, तो क्या स्थिति बनी? सी अड़ा डी, नहीं सीणा डा धी, हाँ, ये बना। सुंडी, क्या बना? तो अब यहाँ ये हो गया, बन गया वर्ष में सिंधी बन गया, सीणा डा, अब प्रसन्न हो के सिंधी बन जाएगा। ये अब तो कर दिए, अभी तो दुष्ट होना चाहिए। क्या हो गया? सी अणा ड धी, हाँ, सिंधी, क्या बन जाएगा? सिंधी, सिंधी बन जाएगा। अब यहाँ कहते हैं कि श्रवण विधव कर्तव्य, अब यहाँ नहीं, अभी तो अनुसार ही है यार। चल वही, तब कहते हैं अनुसार विधव कर्तव्य ना, अब यहाँ क्या कर देंगे कि जो क्या किए हैं, उसके डकार के आकार को लोप किए हैं, अतोलोपा से, नहीं जी नहीं नकार के आकार का जो लोप किए हैं अतोलोपा से, अतोलोप, अच्छा इसमें लोपा से, उसको क्या कर लेंगे, इसमें सौर लोपा से, तो उसको क्या कर लेंगे, यदि अचा प्रश्न पूर्व से ला लेंगे तो यहाँ क्या झल पर नहीं मिलेगा, तो क्या नहीं पाएगा, अनुस्वार नहीं, क्या पढ़ेगा? झल पर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अनुस्वार नहीं पाएगा, किससे? नश्यापन दिल्ली से, हैं? नश्यापन दिल्ली से, तो इसलिए क्या कहते हैं, तो कहते हैं श्रवण विधव कर्तव्य आदि इसमें आसानी, तेजी बोलो। तथा क्या है, इसलिए संभव नहीं होगा, अब यही परिवह नहीं मिलेगा, तो क्या नहीं हो पाएगा, प्रसन्न भी नहीं हो पाएगा, अतः श्रवण विधव कर्तव्य आदि सुना छानिवत संभव नहीं होगा, तो आकार नहीं आएगा, तो अनुश्वास हो जाएगा, प्रसन्न होकर सिंधी बन जाएगा। अब अनुस्वार विधि का उदाहरण है सिंसंति, सिस धातु रहता है श्रवण विधि का। अब अनुस्वार विधि का उदाहरण है सिंसंति, सिस धातु रहती है, झी 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 जी प्रत्यय होता है, तो सिस झी जो अंत से अंत्य आदेश हो जाता है, अंत आदेश, और सिस अंत्य हो जाता है, फिर स्नम प्रत्यय हो जाता है, फिर सीना अंत्य हो जाता है, ना को अनुस्वार हो जाएगा, ना को अनुस्वार हो जाएगा शब्दांतर झली से, तो और नकार के आकार का लोप पहले होता है, उसना सोर लोप से, और अनुस्वार हो जाएगा न शब्दांतर झली से, तो
अब सिंसंती बन जाता है। अब अगर यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूर्व विधव से नकार के आकार का स्थानीय भाव कर लें तो झल पर ही नहीं मिलेगा और नशा बदलता चले से नकार को अनुस्वार नहीं होगा, तो सिंसंती प्रयोग नहीं बन पाएगा। इसलिए अनुस्वार विधव कर्तव्य न स्थानीयवत, अनुस्वार विधव कर्तव्य न स्थानीयवत। तो यहाँ पर क्या अनुस्वार विधि है, अनुस्वार विधि कर्तव्यता में स्थानीय भाव नहीं होगा तो सिंसंती बन जाता है। अब दीर्घ विधि का उदाहरण है प्रतिदीवना। आप बोलेंगे? तेज बोले। नहीं, क्यों नहीं बोले? नाराज नहीं, कहो नाराज नहीं, काहे नहीं बोले? नहीं, काहे नहीं तैयार किए? कर ले, कब? कल। ठीक। प्रतिदीवना, प्रतिदीवन शब्द रहता है, प्रतिदीवन शब्द रहता है और प्रतिदीवन शब्द रहता है, फिर वकार के आकार का लोप हो जाता है, वकार के आकार का लोप हो जाएगा और फिर टा आएगा, टा में आ बचेगा, फिर मिला देंगे, प्रतिदीवना बन जाता है। अब यहाँ पर हरिचस दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर वकार के आकार का स्थानीय भाव कर लेते हैं तो हलिचा से वाक्य आ को दीर्घ होने लगेगा, क्योंकि उपधा में वाक्य आ मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ दीर्घ विधि है। दीर्घ विधि अगर वाक्य आ का, तो अगर वकार के आकार का स्थानीय भाव कर लेंगे तो हालिचा से वकार के आकार को दीर्घ होने लगेगा, क्योंकि हालिचा क्या दीर्घ होने लगेगा, क्योंकि हालिचा कहता है कि उपधा को दीर्घ करता है। हल पर ही नहीं मिल पाएगा। तो कह रहे हो कि क्या हाल उपधम पर ही नहीं मिल, ये क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो। हाल पर ही नहीं मिल पाएगा। यदि आकार का क्या हो गया, स्थानीय भाव कर लेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, तो हाल पर ही नहीं मिल पाएगा। जिससे उपधा के वक्त इकार को देना नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना है, इसलिए स्थानीयवाद दीर्घ विधव कर्तव्य न स्थानीयवाद, तो यहाँ पर स्थानीयवाद नहीं होगा तो आकार नहीं आएगा तो हल पर ही मिल जाएगा और उपधा के दकार के इकार तथा इकार को दीर्घ हो जाएगा, तो प्रतिदीवना बन जाता है। इकार को दीर्घ होकर के प्रतिदीवना बन जाएगा। तेजी से बोलो। इकार को दीर्घ होकर प्रतिदीवना बन जाएगा। अब जस विधि का उदाहरण है। जस विधि का उदाहरण है सगदिश्य में अधभक्षणी धातु रहती है, उससे 3 प्रत्यय हो जाता है, तो आदती हो जाता है। अब यहाँ पर घस ले आदेश हो जाता है आद के स्थान पे, तो घस ती हो जाएगा। अब घसी बसोर हाली इससे उपधा का लोप हो जाएगा, घकार तृतीय आकार का लोप हो जाएगा और झलो जली से सकार का लोप हो जाएगा, तो घती हो जाएगा। अब यहाँ पर झसस्तोर्धा इससे झसस्तोर्धोधा इससे धकार का ता को ध हो जाता है, धकार हो जाता है, तो घती हो जाता है। अब घाधी होगा। अब यहाँ पर झलाम जिसो अंते से घा को जस्ट हो जाता है ग, तो गधी हो जाता है, गधी। अब फिर समानाग्धि नहीं, समानाग्धि अदनम सग्धि, इस विग्रह में समानस्य छंदसी इस सूत्र से समास हो जाता है, असा भाव हो जाता है, तो सग्धि हो जाता है। अब यहाँ पर कहेंगे कि अगर यहाँ पर उपधा जो घकार तृतीय आकार का लोप हुआ था उसका स्थानीय भाव कर ले, तो
झलाम जसो अंते से घा को जस तो नहीं हो पाएगा, जस वाली नहीं मिलेगा। झलाम जैसे झलाम जैसे झलाम जैसे जस होता है तो झस वाली नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर जस तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जस विधेय कर्तव्य न स्थानीय आदर्श होना स्थानीय अतः यहाँ पर जस विधि कर्तव्यता में स्थानीय भाव नहीं होता। अब चार विधि का उदाहरण, चार विधि का उदाहरण जक्षतु। तो दक्षतु तो आधे धातु रहती है, घस लिए आदेश हो जाता है और लिट लकार आ जाता है तो और फिर तीप हो जाता है घस ती, और फिर उसके बाद घस ती फिर दुत्त हो जाता है घस घस ती, फिर हलादी शेष घगस्ती कुहोशु झगस्ती झगस्ती। अब यहाँ पर झगस ती नहीं होता, आतुस होता है इसमें, झगस आतुस क्या है जक्षतु तो घास आतुस होता है। तो जाएगा घास घास अतुस को हलादी से घगस अतुस, तेजी से बोलिए। हलादी से घगस अतुस और फिर कुहोशु से झगस अतुस, और फिर अभ्यास चर्च से जस्ट हो जाएगा। चर्च होता है अभ्यास चर्च से जस्ट हो जाता है। जैसा चरा क्या हो तो अभ्यास चर्च से जस्ट हो जाएगा, अच्छा से तो जस्ट हो जाएगा तो जा हो जाएगा जा। अब क्या है तो जा अब घास जा घास और अतुस, अब फिर गा कुछ हो जाएगा। का कहाँ गया स्थिति क्या जा घस घस अतुस क्या है जा घस अतुस, तेजी से बोलो पहले तुम। जा घस अतुस, हाँ ये अब यहाँ करो जो करना है क्या करो जा घस अतुस। यहाँ तेजी से बोलो, क्यों छुपा रहे हो, चुप से बोलो, तेजी से बोलो। कुछ नहीं करोगे। अब सब छोटी से सा कुछ और कुछ नहीं सर, छोटी लगे ऐसे छोटी लगने वाला नहीं। जा घस अतुस, ये गम अंजन का साउंड इससे क्या हो जाए, उल्टा के आकार का लोप हो जाएगा, घास के आकार, और फिर खा को चत हो जाएगा, सा को क्या होगा सत हो जाएगा, का सा संयोग इच्छा हो जाएगा तो जक्ष हो जाएगा, आतुस मिला दो जक्ष क्या जनहन घसाम, बोलो जनहन घसाम से घकार के करते नहीं हो, सिद्ध बन जाते हो कि मुझे तैयार है। घकार तृतीयकार का लोप हो जाता है। फिर किससे लोप होता है जनहन घसाम जन गमहन घसाम लोपा की तरंग गमहन, चलो याद कर लेना जी, इससे घकार तृतीयकार का लोप हो जाता है। फिर बैठे रहते हो फिर चर्त हो जाता है
फिर सत्य हो जाता सिद्ध बन के नहीं बैठना चाहिए, सत्य हो जाता है। परिश्रम करते अब रहना कासा संयोग इच्छा हो जाता है। चाहिए। जी, क्या समझे? परिश्रम करना सिद्ध बन के बैठना नहीं चाहिए। पूरा बोलो। सिद्ध बन के नहीं बैठना चाहिए, क्या परिश्रम करता रहना चाहिए? परिश्रम करता रहना चाहिए। तुम लोग क्या है, सिद्ध बन के बैठ जाते हो कि मेरे को तो क्या आ रहा है, सब आ रहा बृहस्पति के पापा बन जाते हो। है। जी, अब पूछो तो आता जाता नहीं। बोलो। अब कासा संयोग इच्छा हो जाता है। पहले उसको चर्त करो, चर्चा कर कहा दिया को चर्त क्या होगा, क्या होगा, और फिर फिर उसको सत्य हो सत्य जाएगा। फिर कासा संयोग इच्छा हो जाएगा तो जक्ष अतुष जक्षतुष इसका उदाहरण है, चार को उदाहरण है। कैसे है, क्या है, बोलो। अब यहाँ क्या है, उनका महान घसाम से क्या हुआ है, घकार कार का लोप हुआ है। यदि उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, चर नहीं हो पाएगा। अतः जब चर विधव कर जी अतः चर नहीं हो पाएगा खर्च से, तथा चर विधव कर्तव्य आदि सुना स्थानवत तो स्थान भाव नहीं होगा, कार का खर्च पर मिल जाएगा, चर हो जाएगा तो जक्षतु बन जाएगा। अब सूत्र है जलाम जस झसी। जलाम जस झसी, झलाम षष्ठ्यंत है, जस प्रथमांत है और जस सप्तम्यंत है। आ रहा है झलाम जस झसी, ये 3 पदों का सूत्र है। झलाम षष्ठ्यंत है, जस प्रथमांत है और झसी सप्तम में। इसका अर्थ है झल से परे जस को, झल झल को जस आदेश होता है, झस के परे रहते, झसी के परे रहते, झस के परे रहते। ठीक, तो यहाँ पर सुधय धन उपास्या, यहाँ पर झल है पूर्व वाला था और झांसी पर में है दूसरा वाला धकार, जिससे पूर्व वाले धकार को डकार हो जाएगा। तो सुधा धा य धन उपास्या। अब आगे सूत्र आया आदर्शन लोपा। ये 2 पदों का सूत्र है, आदर्शन और लोपा। आदर्शन लोपा प्रथमांत प्रथमांत है। कहते हैं आदर्शन कैसे कहते हैं, तो श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव, जिसका उससे क्या आदर्शन कहते हैं। आदर्शन श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान उसे दर्शन कहते हैं। और तो अब कहते हैं कि अर्थ क्या है सूत्र का, श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव हो जिसका, वहां पर उसकी लोप संज्ञा होती, उसकी आदर्शन की लोप संज्ञा होती है। आदर्शन लोप संज्ञा से आदर्शन लोप संज्ञा से आदर्शन क्या है, तो श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव उसकी क्या होती है, लोप संज्ञा। तो कहते हैं कि यहाँ इतना ही कहते हैं कि श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव बस कहते, तो जैसे दधी है तो दधी में भी हमको दधी सुनाई दे रहा, तो यहाँ श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव यानी कि कुछ भी करते, कैसे भी करके कुछ भी कार्य हो जाए। तो अगर यहाँ दधी में कोई प्रत्यय हो जाएगा, कि कोई प्रत्यय हो नहीं जाएगा, प्रत्यय हुआ ही नहीं है, तो यदि क्या कहेंगे श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव की लोप संज्ञा होती है, तब कहोगे तो यहाँ पे क्या क्यों क्या हो जाएगा, लोप संज्ञा होने लगेगी जी। तो क्या कर लेंगे उसको, प्रत्यक्षण से क्या कर ला लेंगे, तो क्या होने लगेगा यहाँ अस्वस्थ प्रतीक तो क्या लेगा, तो क्या बनेगा, दही बनेगा ना कि दही, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिसके शास्त्रता अर्थता जिसकी प्रतीति हो, और वो क्या श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञानाभाव, ऐसे दर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो यहाँ कभी आज हुआ देखा नहीं गया है, यहाँ हुआ नहीं, तो यहाँ दर्शन लोप संज्ञा नहीं होगी। अब आगे सूत्र आया संयोगांतस्य लोपः। ये 2 पदों को, संयोगांत षष्ठ्यंत है, लोपा प्रथमांत पद है। अब कहते हैं संयोगांत पद का लोप होता है, तो संयोगांत पद है सुधाय धन सुधाय दाधाय, किसका है, सुधाधाय का दाधाय, इनका संयोग है। अब कहते हैं कि इनका क्या लोप प्राप्त क्या हुआ, दाधाय सुधाय सुदाधाय, संयोग पद हुआ। अब कहते हैं कि
अगर संयोगांत इस संयोगांत इसमें अगर अंत का ग्रहण नहीं करे तो क्या समस्या है? कहते अगर अंत का ग्रहण अंतग्रहण की सार्थकता कैसे नहीं बनी होता? अंतग्रहण व्यर्थ कैसे बताओ? कैसे लाभ हो जाता है? अंत ना कहने से कैसे लाभ हो जाता है? नहीं आता। नहीं। कहते हैं यहाँ पर अंत ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निर्दिष्ट अंत से क्या अंत ग्रहण का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पदस्य का अधिकार आता है, तो संयोग क्या है, विशेषण है पद में, तो क्या हो जाएगा, ये निर्दिष्ट अंत से तदंत विधि हो जाएगी, तो संयोगांत पद मतलब कि तदंत विधि का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अंतग्रहण क्यों किए? तो अंतग्रहण कहते हैं व्यर्थ है, कहते हैं अंतग्रहण व्यर्थ नहीं, अंतग्रहण व्यर्थ नहीं है। अंतग्रहण इसलिए किए हैं कि क्या हो जाए, संयोग का अंत के साथ द्विवचनांत समास हो जाए। तो संयोगो अंतौ यस्य स संयोगांतः तस्य संयोगांतस्य, अर्थात कि मतलब कि ऐसा मतलब दो का संयोग हो अंत में ऐसा संयोग ऐसा संयोगांत पद जिसके अंत में दो का संयोग हो, दो वर्णों का। तो फिर इसलिए अगर अंत ग्रहण नहीं करेंगे तो सुदृशत प्रासाद, इसमें दोष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुदृशत प्रासाद, सुदृशत अलग पद है और प्रासाद अलग पद है, और बाकी क्या है, संयोग हुआ है, संयोग संज्ञा हुई है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी तकार के क्या होने लगेगा, लोप होने लगेगा, इसलिए इसमें अंत ग्रहण किए हैं। अब फिर कहते हैं यहाँ पर कि अंत ग्रहण का तो क्या, अगर अंत ग्रहण ना भी करें तब पर भी पता चल जाता है कि क्योंकि संयोग संज्ञा किसकी होती है, दो की होती है, संयोग संज्ञा हमेशा दो की ही होगी, अंत ग्रहण की जरूरत ही क्या है, तो इसका भाषण प्रत्याख्यान कर दिए। अब आगे सूत्र अब संयोगांत पद का लोप होना चाहिए, तो फिर प्राप्त हो गया, फिर अलो अंत्य से सूत्र लग जाता है, अलो अंत्य से आलो अंत्य से सूत्र लग जाता है। फिर कहता है कि अंत का लोप होना चाहिए, फिर अंत में क्या है या, लेकिन उसको यह वाच्य क्या निषेध कर देता है, इसलिए या का लोप नहीं होता, मिला देते हैं, शुद्धिउपास्य बन जाता है, शुद्धिउपास्य बन जाता है। अब आगे हम अभी आगे वार्तिक है यणो मयोद्वे वाच्यम। यहाँ पर यणो मयोद्वे वाच्यम, ये यड़ का और मय का दोनों का, यड़ का पंचमी में भी यड़ा बनता है और षष्ठी में भी यड़ा बनता है, और मय का भी पंचमी और षष्ठी में दोनों में मया बनता है। तो यड़ तो यहाँ पर क्या है, यड़ इति पंचमी मय इति षष्ठी, यहाँ पर क्या है, यड़ ये क्या है, पंचमी है, पंचम अंत है, और मय षष्ठी अंत है। अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा कि यड़ से परे मय को क्या, मय से परे मय पंचमी मय से परे मय पंचम अंत है, यड़ षष्ठी अंत है, तो मय से परे यड़ क्या होता है, द्वित्व होता है विकल्प से। तो शुद्धि उपास्य में मय है क्या, ध, उससे परे यड़ क्या है, या उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा विकल्प से। तो एक धकार एक धम एक यम, ये पहले जब द्वित्व हो जाएगा विकल्प से तो क्या हो जाएगा, या को द्वित्व हो जाएगा, फिर एक धम एक धकार घटित और दो यकार घटित रूप बन जाएगा, शुद्धि उपास्य। हाँ, एक धकार कैसे बन जाएगा, एक धकार, एक बार चीज़ द्वित्व नहीं होगा, एक बार इससे देखो, एक बार चीज़ द्वित्व नहीं होगा, वैसे हो जाएगा, तो एक धकार दो यकार घटित बन जाएगा, ठीक। जब इससे फिर एक बार इससे विकल्प करता है, नहीं करेगा क्या, एक धकार एक यकार घटित बन जाएगा। जब दोनों से हो जाएगा तो दो धकार दो यकार घटित बन जाएगा, और जब दोनों से नहीं होगा तो एक धकार एक यकार घटित रूप बन जाएगा, शुद्धि उपास्य। मध्वरी मध्वनारी रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊ के स्थान पे यल हो जाता है, वह फिर वही पूर्वत मध्वरी बन जाता है। मध्वरी धातृधन अंश रहता है, री के स्थान पे र हो जाता है,
यड़ तो धातुंसा बन जाता है। और लाकृति धनाकृति ली के संत ला हो जाता है तो लाकृति बन जाता है। अब आगे सूत्र है नादिन्या क्रोध से पुत्र से न अरे अव्ययपद है, आदि सप्तमी अंत है, आक्रोश से सप्तमी अंत है, पुत्र से षष्ठी अंत है। इसका अर्थ है नादिन्या क्रोध से पुत्रस्य। इसका अर्थ है पुत्र शब्दावयव को यर कोदित होता है, आदिनी शब्द के परे रहते और आक्रोश अर्थ गम्यमान हो तो इसका उदाहरण है पुत्रादिनी तमसी पापे, पुत्रादिनी तमसी पापे, यानी कि पड़ोसन कहती है कि तुम अपने हे पापे तुम अपने पुत्र को तमसी हे पापे तमसी पुत्रादिनी, तुम अपने पुत्र को मार तुम पुत्रादिनी अस्ति, तुम अपने पुत्र को मारती हो। भक्षणी खाने वाली हो। तो यहाँ पर पुत्र शब्द है और पुत्र शब्दावयव यर भी है, उससे आदिनी शब्द परे है और उस आक्रोश अर्थ गम्यमान भी है, यहाँ निंदा अर्थ गम्यमान है, जिससे यहाँ पर यर अनिच्छा से तकार को द्वित प्राप्त रहता है, लेकिन नादिन्या क्रोध से पुत्रस्य इस सूत्र के द्वारा उसको द्वित नहीं होता है, तकार को नित्य करता है। अब आया आक्रोशे किम, यदि आक्रोश नहीं कहेंगे तो क्या समस्या है? तो कहीं आक्रोश नहीं कहेंगे तो पुत्रादिनी सर्पिणी, यहाँ पास जो सर्पिणी होती हैं नाग, तो अपने बच्चों को भूख लगने पर भी खा लेती हैं, नागिन। तो ये तत्व कथन है। तत्व कथन क्या है? यथार्थ कथन। तो ये अपने बच्चों को भी खा लेती हैं, इनका स्वभाव ये तत्व कथन है। तो यहाँ आक्रोश नहीं कहेंगे, निंदार्थ का प्रमाण यहाँ नहीं है, मगर यहाँ क्या हो जाएगा? जो तो निषेध होने लगेगा, जिससे पुत्रादिनी सर्पिणी ये नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पास कहते हैं आक्रोश कह देंगे, जिससे आक्रोश कहते हैं। आक्रोश निंदार्थ का प्रमाण नहीं है, यहाँ पास तत्व कथन है, यथार्थ कथन, जिससे यहाँ पास द्वित्व निषेध नहीं होगा, जिससे पुत्रा तकार को द्वित्व हो जाएगा, तो पुत्रादिनी सर्पिणी यह बन जाएगा। तत्परिचय इस वार्तिक का अर्थ है, नहीं इसमें विग्रह समास है, ता सा परो ये समास सा तपरा तत्परा तस्मिन् तत्परे। नहीं आता। इसका अर्थ है आदिनी शब्द पर में हो ऐसा जो पुत्र शब्द उस पुत्र शब्द के परे रहते, पुत्र शब्द के यार को क्या नहीं होता। तत्परे का विग्रह क्या है? सह पर स्मात् सत् तत्परः तस्मिन् तत्परे। इसका अर्थ नहीं आ रहा था। आदिनी शब्द पर में हो ऐसा जो पुत्र शब्द उस ऐसे पुत्र शब्द के परे रहते, पुत्र शब्दावयव यार। विकास गर्ग जी, आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो अगली बार अच्छे से चैट करके आइएगा, ठीक, आप जा सकते हैं। शिवाकांत ओम प्रकाश जी आ जाइए। तत्परेशा, इसका अर्थ है कि इसका विग्रह है सा परो स्मात् सा तत्परा तस्मिन् तत्परे। इसका अर्थ है कि पुत्र शब्दावयव यार को द्वित्व नहीं होता। बोलिए ओम प्रकाश जी। नहीं आ रहा?
तत्परिचय इसका अर्थ है आदमी पुत्र शब्द आदमी शब्द पर में हो ऐसा जो पुत्र उसके परे रहते पुत्र शब्दावयर को द्वित्व नहीं होता है। तत्परिचय द्वित्व नहीं होता है इससे। जी जी, तो उदाहरण इसका पुत्र पुत्रादीनि त्वमसि पापे। तो यहाँ क्या होता है पुत्र पुत्रादीनि त्वमसि पापे, इसका मतलब है और आक्रोश अर्थगम्यान। तो यहाँ आक्रोश अर्थगम्यान है, कैसे है तो दादी है वो अपने पुत्र के पुत्र को मारती है, तो वो अपने पुत्र के पुत्र को मारती है, तो पड़ोसन उसकी निंदा करती है, उस अपने पुत्र को ही तक मार रही थी, अपने पुत्र को खाए जा रही है, नाती को ही खा, उसके पुत्र के पुत्र नाती को ही खाए जा रही है, ऐसा निंदा करते हैं, निंदार्थी यहाँ गम्मान है। अतः आदमी शब्द पर में है और आदमी शब्द पर में ऐसा जो पुत्र शब्द तो उसके पर रहता तो वो पर में आता, पुत्र शब्द अव्यय हुआ था उसको द्वित्व नहीं होगा। तो पहले वाले पुत्र शब्द किता को इससे तत्परिचय से निषेध हो जाएगा और दूसरा वाले जो पुत्र शब्द है उसको नादिन्याक्रो से पुत्र से निषेध हो जाएगा। अब आगे आया वाहत जगधयो, इसमें हत जगधयो यहाँ समास है, हतश्च जगधश्चेति हत जगधयो हत जगधौ तयो हत जगधयो। इसका अर्थ है हत और जग शब्द के परे रहते अत से परे पुत्र शब्दावयर को द्वित्व विकल्प से होता है। तो कहा पुत्र हति और पुत्र जगदी, यहाँ पर हत शब्द और जग शब्द पर में है, अतः पुत्र शब्दावयर हुआ ता उसको द्वित्व विकल्प से होगा। तो एक बार दो तकार घटित बन जाएगा और एक बार एक तकार घटित, दोनों जगह। अब वही कहते हैं कि अनचिचा क्या करता है, विकल्प से द्वित्व करता है। तो पुत्र हति पुत्र जगदी में तो अनचिचा से ही सिद्ध था, इस वार्तिक को क्यों बनाए, कहते हैं इस वार्तिक को इसलिए बनाए कि ये नियम करता है। क्या नियम करता है, तो पुत्र शब्दस्य तान्ते द्वित्वम चेत रही हत जगधयोर धातोर्यो, हत जगधयोर्यो आक्रोशे। तो यहाँ तो हत कैसा पुत्र शब्दावयर को द्वित्व होगा यदि इस वार्तिक से, तो किसको होगा, अक्तांत हत जग शब्द के परे रहते ही होगा, आक्रोशार्थी गम्यमान हो तो। और तो जैसे कहा तो यहाँ पर पुत्र हति पुत्र जगदी, यहाँ पर अक्तांत हत जग पर में है, अतः यहाँ हो जाता है द्वित्व विकल्प से हो जाता है। अब आगे आया त्रिप्रभृतिषु साकटायनस्य, ये दो पदों का सूत्र है। त्रिप्रभृतिषु ये सप्तम अंत है और साकटायनस्य षष्ठ्यंत है। त्रिप्रभृतिषु यहाँ इसका अर्थ है त्रिचतुरादि वर्ण का संयोग हो तो अत से परे को द्वित्व विकल्प से होता है। तो इंद्र और राष्ट्रम, यहाँ देखो इंद्रा में क्या है, न द र, यहाँ तीन वर्णों का संयोग है, अतः अच क्या है ई, उससे परे है ना, उसको द्वित्व विकल्प से हो जाएगा। एक बार द्वित्व हो जाएगा तो दो नकार घटित बन जाएगा और एक बार द्वित्व नहीं होगा तो एक नकार घटित बन जाएगा। ऐसे राष्ट्रम में भी सा ट र का संयोग है, तीन वर्णों का संयोग है, अतः अच्छे र का उससे परे यर हुआ सा, उसको विकल्प से द्वित्व होगा तो एक बार दो सकार घटित बन जाएगा, एक बार एक सकार घटित। अब आगे आया सर्वत्र साकल्यस्य, दो पदों का ये भी है, सर्वत्र प्रथमांत है और साकल्यस्य षष्ठ्यंत है। सर्वत्र इसका अर्थ है इसका अर्थ है साकल्य सी के मत में जहां जहां द्वित्व प्राप्त रहता है उसको निषेध हो जाता है। तो कहा दात्रम पात्रम नहीं, ये अर्का ब्रह्मा, यहाँ पर क्या अचोराभ्याम दो से द्वित्व प्राप्त है, काक और अर्का में काक और ब्रह्मा में माँ को। तो अब यहाँ साकल्य जी का मत हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा अच हुआ
अर्का का उससे परे यर हुआ का उसको द्वित्व नहीं होगा। आगे हो गया, आगे आया दीर्घादाचार्याणाम। दीर्घा ये प्रथमांत है और आचार्याणाम दीर्घा प्रथमांत है। दीर्घात पंचम्यंत है और आचार्याणाम ये सप्तम्यंत है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है अच से परे आचार्यों के मत में दीर्घ से परे यर को द्वित्व दीर्घ से परे यर को द्वित्व नहीं होता है। तो कहा दात्रम पात्रम, यहाँ पर दीर्घ यहाँ पर अनचिचा द्वित्व प्राप्त रहता है ताको। तो दात्रम में दीर्घ क्या दा का तो उससे परे यर हुआ था उसको द्वित्व नहीं होगा। और पात्रम में भी पा का आ दीर्घ है उससे परे यर हुआ था उसको भी द्वित्व नहीं होगा। अब आगे आया सूत्र अचो रहाभ्याम द्वे। 3 पदों का सूत्र है। अचह रहाभ्याम द्वे। अचह ये पंचम्यंत है, रहाभ्याम ये भी पंचम्यंत है और द्वे ये प्रथमांत है। इसका अर्थ है अच से परे जो रे फकार उससे परे जो यर उसको द्वित्व होता है विकल्प से। तो हरि अनुभवा नहीं अस्ति उदाहरण है। तो हरि अनुभव यहाँ हरि अनुभवा रहता है यण हो जाता है, हरि अनुभवा हो जाता है। अब यहाँ अच्छा क्या हा का आ और उससे परे यर हुआ रा रे फका रेप हुआ रा उससे परे यर हुआ या उसको द्वित्व हो जाएगा विकल्प से। एक तो द्वित्व हो जाएगा तो एक धकार घटित एक यकार घटित नहीं दो यकार घटित हरि अनुभव बन जाएगा। द्वित्व नहीं करेगा जब तो एक यकार घटित बन जाएगा। आगे नहीं अस्थि रहता है यण हो जाता है, नहीं अस्थि हो जाता है। अब यहाँ अच हुआ ना कहा उससे परे हकार हुआ हा उससे परे यर है या उसको द्वित्व विकल्प से हो जाएगा। तो एक बार 2 यकार घटित एक बार 1 यकार घटित बन जाएगा। अब आगे है सूत्र हलो यमाम यमी लोपः। इसका हलो हला यमाम यमी लोपः ये 4 पदों का सूत्र है। हला पंचम्यंत है, यमाम हला है पंचम्यंत है, यमाम षष्ठ्यंत है और यमी सप्तम्यंत है, लोपा प्रथमांत है। इसका अर्थ है कि हल से परे यम का लोप होता है यम पर में हो तो देखो हरि अनुभव नहीं अस्ति यहाँ पर अछुआ हाँ अछुआ हा का हल हुआ रा और उससे परे यम हुआ यह उसका पहला वाला या उसका लोप हो जाएगा और यम पर में दूसरा वाला या तो यहाँ लोप हो गया हरि अनुभव तो 1 यकार घटित हो गया। और नहीं अस्थि में ऐसे ही है या का लोप हो जाता है। तो अब कहते हैं इति लोप पक्षे द्वित्वाभाव पक्षे चैकेयम रूपम तुल्यम। तो मतलब कि क्या चाहे लोप कर दो तब भी 1 यकार घटित बनना है और यदि द्वित्व का अभाव कर दो तब भी 1 यकार घटित बनेगा। तो जब द्वित्व का अभाव ही करने से एक यकार घटित बन जा रहा है इससे मतलब कि इस सूत्र से लोप करना क्या हुआ व्यर्थ हुआ। कहते हैं इस सूत्र को किस लिए यहाँ इसका क्या फल है भाई, इसका तो ये फल नहीं क्या फल है बताइए। आदित्य यहाँ पर क्या या का लोप हो जाए यह है इसका फल। ऐसे ठीक से बताइए इसको। आदित्य शब्द रहता है यहाँ पे दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदार्ण है। इससे क्या हो जाता है ण्यत प्रत्यय हो जाता है। क्या प्रत्यय होता है? ण्य प्रत्यय ण्य में या बसता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ण्य प्रत्यय ण्यत प्रत्यय होता है। नहीं होता ण्य प्रत्यय होता है ण्य में या बसता है। क्या ण्य प्रत्यय होगा में क्या या बचेगा आदित्य। यहाँ पर क्या यचभम से भा संज्ञा हो जाएगी और यचभम से आदित्य की और यशेतिचा से या का लोप हो जाएगा। तो आदित्य यहाँ पर अब सूत्र लगेगा हलो यमाम यमी लोपः। इसका अर्थ कि हल से परे यम का लोप होता है यम पर में हो तो हल क्या है या हल से
आदित्य में एक आदित्य के कार को किससे ये से टीचर से हैं? अतुलोपा से अच्छा चलो अरे ये से टीचर से ये से टीचर से होता है। फिर हल है ता, हल से परे यम है या, इसका लोप हो जाएगा और यम पर में है दूसरा वाला या, तो ये क्या आदित्य बन जाएगा। और जब लोग नहीं करोगे तब अगर ये विकल्प से करता है, अगर जब लोप नहीं करेंगे तो दो यकार घटित आदित्य बन जाएगा। आगे अब इति इमाममि इति यथासंख्य विज्ञानान्य महात्म्यम तादात्म्यम, कहते हैं कि अगर क्या यमाम यम इनका यथासंख्य नहीं करेंगे तो महात्म्यम तादात्म्यम, यहाँ पर क्या यमाम यम इसका अगर यथासंख्य नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो तादात्म्यम हाँ तो तादात्म्यम हाँ ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। महात्म्यम तादात्म्यम में क्या लोप होने लगता है माँ का। हाँ ठीक है, तो, कैसे तो यहाँ पर ठीक है, ये भी हो जाएगा। जी, तो हल है क्या ता, हल से परे यम क्या है माँ, इससे यम पर में क्या है तादात्म्यम में जो क्या है या है वो है क्या यम पर में, तो माँ का क्या होने लगेगा लोप होने लगेगा, तो तादात्म्यम महात्म्यम नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करते मकार का लोप होने लगेगा, तो तादात्म्यम महात्म्यम में यहाँ पे माँ का लोप होने लगेगा तो यह नहीं बन पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे यमा क्या इसका क्या यथासंख्य करते हैं, तो अगर या का लोप होगा तो या यम पर में ही होना चाहिए, अगर माँ का लोप होगा तो माँ यम पर में ही होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा है नहीं, मतलब कि यहाँ पे माँ का लोप हो रहा है पर माँ यम पर में नहीं है, क्या करते हैं या है, तो यहाँ पे क्या लोप इसका नहीं होगा, इसलिए हम क्या यथासंख्य करते हैं। अब सूत्र है आगे ये जो है भाई आवा, इसका अर्थ है कि एक मतलब एच है ए ओ आई ओ, इनके स्थान पे क्रम से क्या ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे अब, औ के स्थान पे ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे अब, औ के स्थान पे आव और आई के स्थान पे आए और औ के स्थान पे आव आदेश होते हैं। अब है तस्लोपा, ये कहता है कि क्या इस संज्ञा का लोप होती, इस संज्ञा क्या लोप करता है। तो अब हरे धन क्या उदाहरण है हरे, हरे धन क्या ए रहता है, हरे यहाँ पर ए के स्थान पे ए के स्थान पे आए आदेश हो जाएगा तो हर आए। अब यहाँ पे क्या हर आए बन जाएगा। अब कहते हैं हर आए, इस स्थिति में क्या होगा कि या का क्या यहाँ पे कहते हैं कि इसकी इस संज्ञा होकर लोप होना चाहिए, अंतिम से इस संज्ञा होकर का लोप होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं अगर हम इस संज्ञा ही क्या इस लोप ही करना था तो यहाँ उच्चारण ही ना करते, तो उच्चारण सामर्थ्य क्या नहीं होता, या का लोप होकर इस संज्ञा नहीं होती। अब कहते हैं कि यहाँ पे इस संज्ञा मतलब इसका या संज्ञा साथ साल फलवती, इस संज्ञा क्या है यहाँ पे संज्ञा है तो इसका भी कोई फल होना चाहिए, क्यों नहीं होता, कहते हैं फलाभावत यहाँ पे क्या नहीं होती, इस संज्ञा नहीं होती, तो हरे विषय में नायका भाव क्या होता है। अब सूत्र तस्य लोपा वांतो ही प्रत्यय, यह 3 पदों का सूत्र है। वांता ई प्रत्यय, वांता क्या पंचम अंत, ई सप्तम अंत, प्रत्यय भी क्या है सप्तम अंत, और ई प्रत्यय में विशेषण है तो विशेषण तद तदादि विधि हो जाती है। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे, इसका अर्थ है अलमात्र बोधकम सप्तम अंत विशेषणम यत् पदम तस् तदादि विधि भवति, तदंतस्य बोधको भवति, तो तत् तदादेव बोधको भवति, तो अलमात्र बोधक क्या क्या अलमात्र बोधक पद है, ई में जो या है क्या वो अल है तो अलमात्र बोधक है, सप्तम्यंत है और विशेषण है प्रत्यय में, यहाँ पे क्या तदादि विधि हो जाएगी, विधि नहीं होगी, जिससे अर्थ हो जाएगा यकार आदि प्रत्यय परे रहते क्या था ओ के स्थान पे अब, औ के स्थान पे आव आदेश होता है। तो उदाहरण है गव्यम, गो शब्द रहता है, गोर विकारो गो पे सोरत से क्या हो जाता है यत प्रत्यय हो जाता है, गो यत। अब यहाँ पे वो सु आता है, सु को अम हो जाता है, यम गो यम, यहाँ पर यकार आदि प्रत्यय पर में है या तो क्या हो जाएगा ओ को अब हो जाएगा तो गव्यम बन जाएगा। और नाभ्यम नावातार्यम नाभ्यम, यहाँ पर नव शब्द रहता है, नव व्योर धर्म, इससे क्या हो जाता है यत प्रत्यय हो जाता है, सु आता है, सु को अम हो जाता है और यहाँ पे भी एकार आदि प्रत्यय पर में है तो अव के स्थान पे आव हो जाएगा तो नाभ्यम बन जाएगा। गौर युतो छंदस उपसंख्यानम,
इसका अर्थ है कि छंद में और वेद में क्या होता है, गौ शब्द को वांतादेश होता है और युति शब्द के परे रहते हैं। तो गव्युति यहाँ पर तो यह है, नहीं तो एक वार्तिक के अद्ध परिमाण एचा, इसका अर्थ है कि अद्ध परिमाण अर्थ की प्रतीति हो तो गो के ओ के स्थान पे अवादेश होता है, युति शब्द परे रहते। तो गोधन युति रहता है तो युति शब्द पर में है तो गो के ओ के स्थान पे अवादेश हो जाएगा तो गव्युति बन जाएगा। अब कहते हैं कि वांता इत्यत्र वकारात गौरयुति छकारात पूर्व भाग, यहाँ पे गो अव युति, यहाँ पर वा का लोप होना चाहिए, लोपो बेरवली से क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं यहाँ पे वकार का प्रश्लेष करते हैं। गौरयुतो में छंद, गौरयुतो छंदस में छा के पहले और अद्ध परिमाण में क्या वांतो प्रत्यय में वा से पहले, जिससे अर्थ हो जाता है कि वकारांता वांता आदेश, मतलब कि वकार हो तो उसी को तेरी से पूछो ना। वांता जो वांता है प्रत्यय में जो आगे वकार का प्रश्लेष करते हैं वो वाक्य उसका लोप हो जाता है, लोप हो रही है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या वा का लोप नहीं होता है। क्या होता है वांते प्रत्यय, पूछो ना। वांते प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? वकारांत को ही वांतादेश होता है, यदि प्रत्यय वकारांत वांतादेश होता है, यदि वांतादेशः स्यात्, क्या वकारांता वांतादेशः स्यात् या तो जी। तो क्या होगा इससे? तो यहाँ पे वकार है तो उसको क्या वकार ही आदेश होगा, अरे मतलब कि वकार अंत में है तो वकारांत वांतादेश हो जाएगा, मतलब मतलब कि वकार अंत में है ऐसा आदेश है। वकारांत वांतादेश हो जाएगा, मतलब कि जैसे अव हुआ तो गव्युति में अव हुआ तो उसमें वकार वहां से जाएगा नहीं, वकारांत वांत होगा, मतलब वहाँ वकार रहेगा, वकार का लोप वकार का लोप वहाँ नहीं इसीलिए लिखा, वकारो न लुप्यत इति यावत, वकार वकार का वहाँ वकार का लोप होता तभी वहाँ रहता है। अरे 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 लोप करना होता हाँ, वकार का नहीं होता क्योंकि मतलब वकार का लोप यहाँ नहीं होता है। हाँ बस तुम तो कह रहे हो वकार का लोप हो जाएगा तब भी वकार रहेगा, अरे जब लोप भी हो जाएगा तो वकार क्या रहेगा, समझ गए ना। वकारो न लुप्यते इति यावत्, इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ वकार का लोप नहीं होता है, वकारांत वांत आदेश होता है, मतलब कि वहाँ वकार रहता ही है, वकार का लोप नहीं होता है, जिसे वकार का लोप नहीं, ठीक है। हाँ, दे दो आगे बोलिए। धातुस्थ निमित्त से क्या क्या यह प्रश्न करो ना बढ़िया से, संज्ञा था जो 6 प्रकार अरे बैठवा ले लो महाराज, जो 6 प्रकार सूत्र है संज्ञा परिभाषा, तेजी से पूछो बढ़िया से। जो 6 प्रकार सूत्र है संज्ञा चा परिभाषा चा विधि नियम एवं चा अतिदेशोधिकार चा षड्विधम सूत्र लक्षण, इन 6 सूत्र के 6 प्रकार जो सूत्र है इनमें से कौन सा कैसा सूत्र है? धातुस्थ निमित्त से विधि सूत्र, विधि सूत्र सही है क्या? नहीं, विधि सूत्र नहीं है। क्या है? क्या है बताइए? तुम बता दो। ये नियम सूत्र है। कहो बताइए, व्याख्यान करिए। 3 पदों का सूत्र, धातो तन्निमित्त एव, धातो ये प्रथमांत है, तन्निमित्त से षष्ठ्यंत है और एव ये अव्यय है। इसमें वांतो प्रत्यय से ई प्रत्यय, वांतो प्रत्यय से उसकी ई और वांत उसकी प्रत्यय की क्या अनुवृत्ति आ जाती है, ई और प्रत्यय की वांतो प्रत्यय पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ जाती है, और जिसे अर्थ हो जाता है एकार आदि प्रत्यय के परे रहते धातु निमित्तक एच को, तो अर्थ हो जाता है आदि प्रत्यय के परे रहते धातु निमित्तक तन्निमित्तक एच को वांतादेश होता है। धातु निमित्तक एच को वांतादेश होता है, वह क्या होता है निमित्तक एच हो, मतलब आदि धातु के एच को हो और वह तन्निमित्तक हो, यादि अच्छे से बोलिए, आप बोल रहे हैं यादि प्रत्यय, क्या है अच्छे से बोलिए, अर्थ क्या है? यादि प्रत्यय के परे रहते धातु के एच को क्या वांतादेश होता है और वह क्या होता है निमित्तक हो, तन्निमित्तक होना चाहिए। तन्निमित्तक मतलब यादि प्रत्यय निमित्तक एच होना चाहिए। तो
तो लभ्यम लुई छेदने नियम है, कैसे नियम बताइए। ये नियम है, कैसे नियम है? तो नियम सूत्र किसको कहते हैं? नियम सूत्र कैसे कहते हैं? नियम क्या करता है? नियम कैसे करता है? लभ्यम लुई कैसे नियम कैसे करता है? नियम सूत्र कहते हैं। नियम क्या करता है? तन्निमित्त से नहीं, नियम क्यों है? नियम सूत्र किसे कहते हैं? नियम कैसे बताता है ये? तो नियम यहाँ है, सिद्धे सति आरभमाणो विधि नियमाय कल्पते, मतलब कि पहले से कहीं सिद्ध हो उसको फिर से उस विधि किया जाए। जैसे कि वांतो प्रत्यय से या किसी से सिद्ध हो, पूर्व से सिद्ध हो। पूर्व से सिद्ध हो और फिर उसके बाद वहाँ उसी कार्य को करने के लिए फिर से कोई विधि की जाए, कोई नियम की जाए। तो यहाँ जैसे यहाँ बताइए, अच्छे से बताइए। जैसे वांतो प्रत्यय यहाँ पर ये वांतादेश होता है, इससे भी तो इससे सिद्ध था लव्य वांतो प्रत्यय से लव्यम अवश्य लव्य में, तो इससे हो जाता है। जैसे लव्यम यहाँ पर फिर से इसका आरंभ करने के लिए वांत इसका आरंभ किया गया है, अतः क्या हो गया? अतः यहाँ नियम हो गया। क्या नियम किया ये? नियम तन्निमित्त से, मतलब कि तन्निमित्ता को आदि प्रत्यय निमित्ता को जैसे कि होना चाहिए। तो लव्यम यहाँ लुई छेदने धातु रहती है, तो लुई छेदने बताइए, लव्यम बताइए। लुई छेदने धातु रहती है, अचुयत से यत प्रत्यय हो जाता है, सु आता है, सु को आम हो जाता है। अब यहाँ पर सार धातु कार धातु कैसे क्या हो जाता है, या को आर धातु मान करके गुण हो जाता है, लो यम। अब यहाँ पे धातु का एच है और तन्निमित्तक एच भी है ओ, क्योंकि या को मान करके गुण हुआ है, ओ को ओ और धातु के उसको मान करके गुण हुआ है, तो तन्निमित्तक एच भी है, तो ओ को यादि प्रत्यय निमित्तक मतलब या को मान करके गुण हुआ है, ऊ को ओ एच है तो क्या हो जाएगा, वांता देश हो जाएगा, ओ को अब तो लभ्यम बन जाएगा। अब अवश्यम अवश्य लाभ्यम, यहाँ पर अवश्यम शब्द से क्या लुई छेदनी धातु रहती है और अचुयत प्रत्यय हो जाता है, सु को आम हो जाता है, या फिर ओरावश्य से क्या होता है? यत प्रत्यय नहीं है, यत प्रत्यय नहीं होता, और उसके से यहाँ यत प्रत्यय नहीं होता। और उससे क्या होता है? यहाँ यत प्रत्यय होता है, और उसके से नहीं होता। बोलो। यत प्रत्यय हो जाता है, यत में यह अवस्था है और सु आता है, सु को आम हो जाता है यम। तो अब यहाँ पर अचोड़िति से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ऊ को औ अचोड़िति से ऋत है ना, तो वृद्धि हो जाती है अचोड़िति से, ऊ को औ तो लव यम हो जाता है। अब यहाँ पर मयूर वंश का देश, इससे माँ का क्या हो जाता है, अवश्य में जो माँ उसका लोप हो जाता है, हाँ समास होता है। और मयूर वंश का देश कौन समास होता है? उपसमास। हाँ उपद समास होता है। ऊपर में तीन सूत्र क्या करता है? ऊपर समझ करता है। चलो फिर माँ का लोप हो जाता है और औ को क्या, ये धातु का एच है और यादि प्रत्यय निमित्तक एच भी है, औ यादि प्रत्यय निमित्तक एच भी क्या है, औ है, तो इसको क्या हो जाएगा, वांता देश हो जाएगा, तो अवश्य लाभ्यम बन जाएगा। अब यहाँ कहते हैं कि ये तन निमित्तक क्यों कहते हैं, अगर तन निमित्तक नहीं कहेंगे तो ओ यते यहाँ दोष है क्या, तो वे तंतु संताने धातु रहती है, यत प्रत्यय हो जाता है और लट होता है, लट को क्या आत्मनिपत्ता हो जाता है, तो वे या ता यहाँ पर संप्रसारण हो जाता है, वाक को ऊ और पूर्ण रूप हो जाता है, तो ऊ या ता यहाँ पर आंग
आता है आंग में आ और ऊ में क्या गुड़ हो जाता है ओ हो जाता और टिट आत्मने पदा नाम से क्या हो जाता है एत हो जाता है। तो टेरे से यहाँ पे एत हो जाता है तो ओयते बन जाता है। अब यहाँ कहते हैं कि अगर तन्निमित्तक नहीं रखेंगे तो इससे क्या होने लगेगा धातु तन्निमित्तक सही से ओ को अब होने लगेगा। तो तन्निमित्तक रख देते हैं, तन्निमित्तक एच नहीं है तो ओ को अब नहीं होगा। अब यहाँ कहते हैं कि इससे नहीं वांतो प्रत्यय से भी यहाँ पे क्या ओ को अवादेश प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब परिभाषा लग गया सिद्धम बहिर्गम अंतरंगे। तो क्या अंतरंग है क्या वो आद गुणा और वांतो प्रत्यय और बहिरंग है आद गुणा। तो अंतरंग के प्रति क्या बहिरंग असिद्ध हो जाएगा। तो जो आद गुणा से गुण हुआ था तो जब यहाँ वांतो प्रत्यय ओ को आवादित करने चलेगा तो वहाँ ओ नहीं दिखेगा, वांतो प्रत्यय को और ओ दिखे मतलब कि वहाँ पे ओ नहीं दिखेगा तो यहाँ पे वांतादेश नहीं हो पाएगा। तो क्या ओ यथे बन जाएगा। अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ अव्यत यहाँ पर भी क्या तन्निमित्तक नहीं रखेंगे तो दोष है। कैसे तो यहाँ पे वेतन तो संताने धातु रहती है यत प्रत्यय हो जाता है और आत्मने पद क्या और यहाँ पर वो अचुयत से यत प्रत्यय हो जाता है और आत्मने पद ता हो जाता है और वा को उ संप्रसारण हो जाता है और पूर्ण रूप हो जाता है उ या ता। यहाँ पर आठ आगम हो जाता है आठ जाति नाम से और आठस्य से वृद्धि हो जाती है तो अव्यत बन जाता है। अब यहाँ कहते हैं अगर तन्निमित्तक नहीं रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा वांतादेश होने लगेगा। इसीलिए तन्निमित्तक रखे तो तन्निमित्तक केश नहीं है तो वांतादेश नहीं होगा। अब यहाँ पर भी क्या वांतो प्रत्यय से औ को आवादेश प्राप्त है तो कहते हैं यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि असिद्धम बहिरंगम यह परिभाषा लग जाएगी असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। तो अंतरंग है क्या जो वृद्धि हुई है आठ से जो वृद्धि हुई अंतरंग है और बहिरंग है वांतो प्रत्यय। तो नहीं अंतरंग है वांतो प्रत्यय और बहिरंग है आठस्य क्योंकि अंतरंग क्या है यादि को या को मान करके करता है क्या या को मान करके ओ को वांतो प्रत्यय या कौन क्या करता है ओ के स्थान पे अब और ओ के स्थान पे वांतादेश करता है। मतलब कि यहाँ पे वांतो प्रत्यय से भी क्या औ को आवेश क्या है किस स्थिति में लगा रहे हो वांतो प्रत्यय औ या त अब क्या हो गया यहाँ असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा लग जाएगी। अंतरंग है वांतो प्रत्यय और बहिरंग है आठस्य क्या है बहिरंग और अंतरंग है वांतो प्रत्यय तो अंतरंग के प्रति बहिरंग असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर वांतो प्रत्यय जब क्या करने चलेगा ये कौन सा ये तो तन्निमित्तक रख देंगे तो यहाँ पर नहीं होगा पर यहाँ पे वांतो तन्निमित्तक एच नहीं है तो फिर वांतो प्रत्यय से प्राप्त रहेगा औ को आप तो असिद्ध हो जाएगा जो वृद्धि हुई तो असिद्ध हो जाएगी क्योंकि बहिरंग है अंतरंग के प्रति बहिरंग असिद्ध होता है। बहिरंग अंतरंग कौन है वांतो प्रत्यय और बहिरंग कौन है आठस्य कैसे है अल्पापेक्षत्वम अंतरंगम और भावापेक्षत्वम बहिरंगम। तो वांतो प्रत्यय क्या अल्पापेक्षत्वम अंतरंगम और भाव अंतरंगत्वम अभावापेक्षत्वम बहिरंगत्वम। तो यहाँ पर अंतरंग क्योंकि ये यकार आदि प्रत्यय उसको मान करके करता है और आतस्या आ और उ मतलब कि पूर्व पर को मान करके वृद्धि करता है। तो बताओ किसमें कितना अपेक्षित है इसमें महाराज क्या है बैठे पूछा की तरह यार जैसे क्या होता है शुष्क वृक्ष हो उसी तरह बैठे हो पूछ ही नहीं रहे हो कुछ बताइए। आतस्या में पदद्वय पूछो कुछ कि नहीं आ रहा तुम्हें भी तो पूछो ना
आटस्य क्या बैठे हो आटस्य बैठे हो आटस्य पदद्वय संबंध वर्णद्वय सापेक्ष करता है और वांतो प्रत्यय एकद्वय कोई एक पद संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष करता है। तो यह क्या है वर्ण अवकार करता है वो पूर्व पर के शांत करता है। पूछो पहले उनसे, तुमको बताने के लिए कह रहे हैं। वो सिर्फ केवल वो वस को करता है और ये पूर्व पर दोनों को मान करके करता है। तो आटस्य क्या करता है? हाँ पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि करता है दोनों मान करके। तो ये इसमें कितना अपेक्षित है बताओ ना। वर्ण आटस्य में वर्णद्वय अरे वहाँ बताओ औ या ते क्या है औ या त कितना किस में अपेक्षित है, बस पता चल जाएगा आपका अपेक्षित होने पर। बाबा अपेक्षित आटस्य से आदर्श के लिए क्या चाहिए और मानते प्रत्येक के लिए क्या हाँ चाहिए? आटस्य के लिए आर ऊ चाहिए वृद्धि के लिए और आऊ और वांतो प्रत्यय के लिए क्या यादि प्रत्यय पर मतलब कि ओ बस चाहिए ओ को आप करेगा। तो सोचो उसके लिए क्या चाहिए, ओ या इतना चाहिए और उसके लिए क्या चाहिए, केवल आओ। अंतरंग कौन हुआ? वृद्धि के लिए क्या चाहिए, केवल आओ बस। इसके लिए क्या चाहिए, आ उ भी, आऊ ही मुझे तो बना है, आ उ भी चाहिए और या भी चाहिए, वो भी चाहिए या भी चाहिए। तो कौन हुआ अंतरंग, कौन हुआ बहिरंग? अंतरंग हुआ अरे कैसे हुआ अंतरंग? वृद्धि क्या हो गई, अंतरंग हो जा रही है तुम्हारे हिसाब से। नहीं तुम बताओगे, तुम बताओगे, बताओ कैसे, तुम ही बताओ पहले। सिमरकांत बता देगा, तुम्हारे में संदेह है। हाँ बताओ कैसे। क्योंकि आटस्य क्या करता है, क्या करता है, पूर्व पर के शाम करता है। हाँ तो आऊ चाहिए, अभी पूछा मैं जी बताओ इसको कैसे बहिरंग बनेगी, वृद्धि कैसे बहिरंग बनेगी और कैसे वांतादेश अंतरंग बनेगा, बताओ जल्दी से। अंतरंग तो वही है कौन है? आटस्य ही अंतरंग है। अच्छा तुम्हारी दृष्टि में आटस्य से अंतरंग हो गया, इसी के कारण तुम नहीं बता पाओ। तुम क्या है बता सकते हो, नहीं बता सकते, चलो दो। आटस्य बहिरंग हाँ कैसे है, ये आटस्य को क्या क्या चाहिए? आटस्य को पूर्व पर दोनों चाहिए आ ऊ चाहिए उसको। नहीं। और उसको तो आऊ चाहिए ओ, और उसको तो वो या दोनों चाहिए। तो ज्यादा अपेक्षा तो किसमें हो गई, मानते ही पड़ते। तब आदर्श को क्यों है ज्यादा अपेक्षा? तो शांति से खड़े रहो ना, मौनी बाबा बने, बोलो मत जब नहीं आता जाता कुछ। तो अपने से कभी किताब लेके तो खोल के देखना नहीं है। मैं जब ताकू कि बेटा खोलो किताब, बेटा देख लो, पढ़ लो, थोड़ा सा निहारो, ताके बैठा रहो, तब क्या करना है, किताब खोल के देखना है, बैठना नहीं। तो भैया अरे मिलते ही नहीं है, अगर छोड़ देना तो कहाँ है पता ही नहीं चलता, आश्रम में है कि कहीं दूसरी जगह भाग गए, लापता हो जाते हैं एकदम। अरे अपने से भी देखा करो ना, सोचा करो, चिंतन किया करो, तब आता है। शास्त्र बहुत कठिन है, मेरे गेरे गेरे से इतना बोल रहे हो जो बोल रहे हो, थोड़ा अपनी शक्ति लगाओ। गुरु मार्ग दिखा सकता है, पकड़ना और चलना तुम्हें पड़ेगा। बैठ जाते हो बोंगा बच्चे की तरह, हो गया ये सब बोंगा हो, कुछ आता जाता नहीं। अरे तैयार करो, मेहनत करो, कुछ यार संघर्ष करो। पढ़ा दिया, तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करके रख दिया, कितनी मेहनत किया हूँ, तब भी पढ़ा नहीं जा रहा है। हम लोग थे पढ़ते थे, गुरुजी एक बार बता दिए, समझ में आया तो ठीक है, गुरुजी थे, हम तो गुरुजी थे हमारे, हम बार बार जाते थे उनके पास, जो नहीं आता था लड़ते थे झगड़ते थे। गुरुजी हमारे बहुत प्रेम करते थे, बहुत मुझे मानते थे, डांटते भी थे, लेकिन हम तब भी क्या करते थे, पहुंच जाते थे गुरुजी पास, थोड़ा ही पढ़ाए, एक ही लाइन पढ़ाए, लेकिन पढ़ते थे। एक बार नहीं समझ में आया फिर दोबारा जाते थे, फिर पूछते थे,
4 किलोमीटर साइकिल चला करके तब जाता था। कभी जाए तो गुरुजी मिले, कभी ना मिले, कभी सभा में चला जाए, उस समय फोन रहता नहीं था तो फोन करके जाते नहीं थे। आए 4 किलोमीटर साइकिल चला के गए, पता चला गेट बंद है, गुरुजी कहीं चले गए। उस दिन लौट के फिर ऐसे चले गए। फिर किसी दिन आए, फिर किसी दिन मिले, फिर एक लाइन चली, 2 लाइन चली, चली नहीं चली, लेकिन बड़ा संघर्ष परिश्रम करके क्या किया हूँ, पढ़ा। तुम लोगों के लिए तो बढ़िया सब कुछ मिला। कौनो बच्चा ऐसा नहीं है कि जो हमसे पूछने आ जाए। कहता हूँ पूछो, लेकिन भैया अरे क्या है उससे ही नहीं। आज तक एक ऐसा बच्चा नहीं हो, पुराने रहे 4 छठो बड़े हो, बड़े अच्छे हुए, वो पूछते भी थे। तुम लोग तो महाराज सिर्फ इतने बन गए हो कि कोनो पूछने नहीं आता है। तुम लोगों के लिए बढ़िया रिकॉर्ड करके रख दिया, लिखवा के रख दिया, सब कुछ कर दिया, क्या नहीं करते हो? पढ़ती अरे करो यार, मेहनत करो। नौरतन तुम भी करो है। हाँ, समय मिलता है तो तुम चद्दर तान के या तो सो जाते हो या तो घूमने लगते हो, भागने लगते हो। अब पुराने हो गए हो, बड़े हो गए, थोड़ा सा सीखो, समझे? तेजी से बोलो जी। आए। हाँ, बता सकते हो तुम? बता सकते हो? नहीं नहीं, गायब है। कारण उसका पीछे छोड़ दिया हो गया, अब देखने नहीं है। अब जब कहूंगा कि देख नर्तन, देख लो थोड़ा सा, जिस दिन बैठा के ताकूंगा उस दिन नर्तन क्या करेगा, सुनाएगा, बता देगा। लेकिन वही बात है कि जब देखेगा तब ना बताएगा। अपने से कुछ देखने नहीं है, बस समझ गए? कुछ देखो, तैयार करो, मेहनत करो, अपने से प्रेरित हो। हाँ, तो वृद्धि अंग को होती है। किसको होती है? अंग। अंग क्या है? अंग के लिए क्या चाहिए? प्रत्यय। प्रत्यय के परे रहते हैं अंग संज्ञा होती है। जी। तो क्या चाहिए? प्रत्यय भी चाहिए। प्रत्यय जी। समझे? जी। तो तादि क्या है? प्रत्यय भी निमित्त मानती हो क्या? जी। तो वृद्धि के लिए केवल आ निमित्त नहीं है, क्या है? आ या ता इत्यादि सब उसको निमित्त। और वांत के लिए ओ या बस उनका ता भी चाहिए। इसीलिए क्या है वो? बहिरंग। वृद्धि क्या है? बहिरंग। और वांत प्रत्यय अल्पापेक्ष केवल वो या चाहिए, इतना ही। उसको क्या चाहिए? वो या ता, इतना चाहिए। अब वांत के लिए क्या चाहिए? ओ या। तो क्या हो गया? वो अंतरंग हो गया। हाँ, कौन? वांत प्रत्यय। और समझ गए? नहीं जानते हो तुम? आजादी नाम क्या कहता है? आजादे रंगस्य आठस्य, और फिर आठस्य क्या कहता है? आठोच पर आठोच परे आठ और वृद्धि, ये सब क्या है? और वांतादेश? वांतादेश अंतरंग। वांतादेश क्या है? रहते करता है। जी। वांतादेश क्या है? ये सब बोलने क्या लगे तुम लोग? लेकिन क्या क्या बोलने लगे थे जी? क्या नाम है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? ये ओम प्रकाश, दे दो माइक तो। ये क्या बोल रहे हो? इसका क्या मतलब है? यहाँ वांतादेश बहिरंग कर रहे हो वांतु प्रत्यय को, या वांतु प्रत्यय लग रहा है? क्यों बोल रहे हो ये सब? इसीलिए कहता हूँ तैयार करो, अड्ड मत बोलो। अब देखो वांतु प्रत्यय क्या कोई प्रसंग ही नहीं है, क्या बोल रहा हूँ? वांतु प्रत्यय सूत्र लगा रहे हो। ऊपर देखो, यहाँ वांतु प्रत्यय लगेगा, क्यों लगा रहे हो वांतु प्रत्यय? तुम भी बोल रहे हो। तैयार करके आओ है। वांतु प्रत्यय नहीं लगता है क्या? क्या लगता है? तन्निमित्त से ही अगर नहीं रखते, मुंह हिलाओ एक बार सभी लोग, सर हिलाओ, ऐसे ऐसे करो। क्या बात, यही आता है और इससे ज्यादा तो कुछ आता नहीं। तो क्या रखते हैं? अगर सुनो इधर देखो, क्या अगर क्या रखते? यही ना लिखा तन्निमित्त से होयते अव्यत। तन्निमित्त से अगर नहीं रखते सूत्र में,
धातु तन्निमित्त से ही अगर क्या नहीं रखते, तन्निमित्त से ही अगर सूत्र में नहीं रखते, तुमसे नहीं बोलते यार आता दो उसको भाई दो, सही से बोलो जी, क्या सूत्र में धातु फिर नीचे देखने लगे तुम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। धातु तन्निमित्त से सूत्र में तन्निमित्त से न रखते तो हाँ नहीं रखते अगर तो क्या होता भाई, जरा दिखने गए ऊपर देखो क्या, जब तन्निमित्त से नहीं रखते तो सूत्र का अर्थ क्या होता, यादि प्रत्येक पर रहते धातु के एच को वांता देश वांतादेश होता है। तो अव्यते यहाँ पर भी क्या होने लगा, अव्यते, यहाँ पर भी आदि प्रत्यय परे है कौन, या, तो क्या होने लगता, यहाँ भी अव को वांतादेश होने लगता। इसीलिए क्या रखना चाहिए सूत्र में, तन्निमित्त से रखते। और जब तन्निमित्त से ही रख दोगे तो क्या होगा, तो कहेगा कि यादि प्रत्यय निमित्तक एच भी होना, हाँ आदि प्रत्यय निमित्तक एच होना चाहिए। तो यहाँ अव्यते का जो अव है वो क्या नहीं है, यादि प्रत्यय निमित्तक एच नहीं है, नहीं है यादि प्रत्यय को मान के थोड़ी आया है, नहीं। अब तो आकाश से अट और अच को मान करके क्या हुआ है, आउ को मान करके वृद्धि हुआ है, अव हुआ है, सुने कि नहीं, इसीलिए वृद्धि क्या है, यहाँ जो अव है वो यादि प्रत्यय निमित्तक नहीं, अभी तो आठ और अच निमित्तक है, समझे कि नहीं, इसीलिए क्या नहीं होगा यहाँ पर वांता देश नहीं होगा। तब जब तन्निमित्त से रखोगे तब, अगर तन्निमित्त से नहीं रखोगे तो अव्यते में क्या होने लगेगी, वांता देश क्या होने लगेगा, वांतादेश होने लगेगा। इसीलिए सूत्र में क्या रखना चाहिए, तन्निमित्त से रखना चाहिए, समझ गए कि नहीं, जी। क्या कहाँ वांतादेश लगा रहे हो, वांतो ही प्रत्यय से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये निमित्त के द्वारा, इसके द्वारा क्या हो जाता है, उसका नियम के द्वारा उसका वारण हो जाता है, क्योंकि ये नियम न सूत्र है, कहता भैया धातु रेत वांतादेश तरही तन्निमित्त से, तन्निमित्तक नहीं है इसलिए नहीं होगा, नहीं करोगे तो वांतादेश होने लगेगा। इस नियम से उसकी क्या हो जाती है, व्यावृत्ति हो जाती है, नियम से व्यावृत्ति हो जाती है। समझ गए ना जी। हाँ, कोई ये कह सकता है, वहाँ बात ये है देखो कि कोई ये कह सकता है कि भैया ये बताइए तन्निमित्त से भी नहीं रखोगे तब भी वांतादेश नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वृद्धि बहिरंग हो जाएगी और ये जो वांतादेश होगा इससे किसे, धातु तन्निमित्त से हटा दोगे तो धातु सूत्र के द्वारा जो वांतादेश होगा वो क्या होगा, अंतरंग हो जाएगा, वांतादेश अंतरंग होगा वो क्या हो जाएगी, बहिरंग, तो कहे नहीं भैया वो क्या नहीं होगी, बहिरंग, वृद्धि क्या नहीं होगी, बहिरंग, बहिरंग नहीं है, इसलिए क्या है, क्योंकि वृद्धि को क्या चाहिए, केवल आउ चाहिए बस, वांता को क्या चाहिए, वांतादेश को ओ और या इतना निमित्त है पूरा, इसलिए अंतरंग बहिरंग यहाँ नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, तन्निमित्त से कहेंगे, इसलिए वृद्धि मतलब यहाँ क्या नहीं है, बहिरंग नहीं है, बस ये बात समझ गए ना, ठीक है, समझ के बोला करो क्या बोलते हो, हाँ तन्निमित्त से क्यों अव्यते बना कि नहीं, आगे ओयते अव्यते, ओयते अव्यत, अच्छा ओयते और अव्यत दोनों में अंतर क्या है बताओ, ओम प्रकाश बोल सकते हो, ओयते एक तो दे ही दिया था, अव्यते अव्यत फिर से क्यों दिया, बोलो, क्योंकि तन्निमित्त से नहीं कहेंगे तब भी यहाँ पर नहीं, एक तो उदाहरण दे दिया ना, दो उदाहरण दिया है ना, कौन, ओयते अव्यत, अव्यत दे दो भाई, तो दो उदाहरण दिया ना, कौन कौन, ओयते अव्यत, हाँ दोनों में अंतर क्या है, एक से ही काम चल जाता, दो उदाहरण क्यों दिया, तुम्हें पता है, नहीं पता, तुम्हें पता है कि उसमें वो अंतरंग हो जाता है, बताओ, दे दो माइक, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, पता है, हाँ ठीक है, तो क्योंकि जो क्या होता है गुण होता है वो क्या होता है, वो अंतरंग है, कहाँ पर बताओ, पहला उदाहरण बन पाता है, पहले उदाहरण में क्या होने लगता है, पहला क्या उदाहरण है, ओ ये थे, हाँ इसको ठीक से बताओ क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि आंग होता है आ उ या अता रहता है, अब यहाँ क्या होता है गुण हो जाता है, गुण हो जाता है, तो ओ यत बनता है और टीटाजम प्राणायाम टेरे से क्या एत हो जाता है, तो ओ यते बनता है, क्या फिर से बताओ, आंग पहले आ उ या ता ये स्थिति है, अब यहाँ क्या होता है गुण हो जाता है तो ओ यत हो जाता है, किससे गुण होता है,
साथ धातु का धातु के से किससे गुण होता है? आद गुणा से होता है। किसमें गुण होता है? आ ऊ में गुण होता है। आ किसका है वो? आंग का है। हाँ तो बोलो ना, आंग के आ में और ऊ में क्या होता है? गुण होता है किससे? आद गुणा से। हाँ अब वो आद गुणा से जो क्या गुण होता है वो क्या है? अंतरंग है, अल्पापेक्ष है। अतः क्या अल्पापेक्ष है, अंतरंग है, तो अंतरंगत्वात् क्या होने? अंतरंगत्वात् मतलब उसके और इससे तो गुण हो जाता है, तो ओ याता और तेरे से क्या हो जाता है? एक तो हो जाता है। हाँ वो ये बन गया हमारा। जब आगे बोलो इसमें इसको लगाओ सूत्रवा को। जी कौन सूत्र है? धातोस्तन्निमित्तस्य। हाँ तन्निमित्तस्य भी नहीं रखोगे तो यहाँ क्या होगा? समस्या है। जी समस्या है, इसीलिए तन्निमित्तस्य रखना चाहिए। तन्निमित्तस्य का फल है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा वही तो बताओ ना। क्योंकि उसके दृष्टि में क्या हो जाएगा? ये आद इसके धातोस्तन्निमित्तस्य की दृष्टि में आद गुणा सिद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? अंतरंग है, वो बहिरंग है। कौन? आद गुणा क्या है? बहिरंग है। आद गुणा बहिरंग है। हाँ, क्योंकि आद गुणा बहिरंग है कि अंतरंग है? पहले सोच लो। आद गुणा बहिरंग है, तभी तो हाँ सिद्ध बहिरंग है। और ये धातोस्तन्निमित्तस्य अंतरंग है। क्यों है? क्योंकि वो क्या करता धातु के एज को वांतादेश करता है तन्निमित्तस्य। तो अब यहाँ उसके दृष्टि में जो क्या है गुण किया गया है आद गुणा से, वो क्या असिद्ध हो जाएगा। तो इसको क्या दिखेगा? आ ऊ दिखेगा, ना कि ओ दिखेगा। तो क्या? क्योंकि पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष है। क्या है? पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष है। पद दूसरे कौन से हैं? आ ऊ। हाँ जी और आ ऊ यते जी दोनों के साथ पूर्व पर के साम तो करता है वो। और वर्ण कौन हो गए? आ ऊ हो गए, दो पद हो गए, और दो वर्ण वर्ण हो गए। तब संबंधी कौन है? गुण है। इसलिए गुण क्या है? पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष है। इसलिए क्या हो गया? बहिरंग। जी सापेक्ष हो गया। जी और ये एक पद संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष है। एक पद संबंधी जी। अतः ये क्या है? अल्पापेक्ष है। तो इसके दृष्टि में क्या हो जाएगा? आद गुणा सिद्ध हो जाएगा। तो उससे जो क्या किया गया है गुण किया गया वह सिद्ध हो जाएगा। तो इसको क्या दिखेगा? आ ऊ दिखेगा, ना कि तो क्या नहीं हो पाएगा? नहीं रखो तब भी क्या नहीं होगा? वांतादेश नहीं हो पाएगा। जब तन्निमित्त से नहीं कहेंगे तब भी क्या नहीं होगा? यहाँ वांतादेश नहीं होगा। अतः औयते ओयते क्या नहीं है? ये फलितार्थ उदाहरण नहीं है। फलितार्थ नहीं। फलितार्थ क्या होता है जी? उदाहरण नहीं है। नहीं बन सकता। जी इसी अरुचि से दीक्षित जी ने क्या किया है? औयत औयत ये भी उदाहरण दिया है। औयत कहाँ का है? कैसे बनता है? औयत यहाँ क्या हो जाता है? वेतन सुल्तान धातु है और ओरावश्यक नहीं, हाँ णत प्रत्यय हो जाता है। ओरावश्यक यक प्रत्यय होता है, तो क्या होता है? कर्मणिलंग होता है। कर्मणिलंग भाव कर्मणों से आत्मनेपद पद हो जाता है। और अब क्या हो जाता है यहाँ? वे या ता हो जाता है। वा को शमशान हो जाता है तो ऊ हो जाता है, तो ऊ या ता हो जाता है। अब यहाँ क्या हो जाता है? आ टर्म हो जाता है आदि नाम से, तो आ ऊ या ता हो जाता है। अब क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है आतश्च से, तो क्या हो जाता है? औ या ता हो जाता है। अब यहाँ जो क्या है? अब यहाँ तो ये असिद्ध मरेगा अंतरंग परिभाषा लग नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जो क्या है वृद्धि है वो क्या है? वृद्धि यहाँ वृद्धि क्या नहीं है? पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अठ पद नहीं। क्या है? जी अठ पद। वहाँ आंग पद जी समझे? जी आंग निपात है, उससे सुआएगा। यहाँ अठ क्या है? पद नहीं जी। आठ क्या है? पद नहीं है। आप तो आठ उसी को हुआ, अंग को होता है। जी तो आठ अंग कौन है? उयत इसी का अंग है। कौन? आठ वो इसी का अवयव है आठ। जी इसीलिए क्या नहीं हो? पद नहीं है। समझे कि नहीं? जी इसीलिए वो पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष वृद्धि नहीं है। इसीलिए वृद्धि क्या नहीं है? बहिरंग नहीं है। समझे? जी गुण बहिरंग था। जी पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष था। अंग पद हो गया था अलग जी और ये अलग पद हो गया। जी तो पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्ष हो गया था कौन? आद गुणा, इसलिए गुण बहिरंग हो गया था। लेकिन वृद्धि वृद्धि अंत पदद्वय सापेक्ष वर्णद्वय संबंधी नहीं है। क्यों? क्योंकि आठ पद ही नहीं है, वो तो अभी है। एक ही पद है वहाँ। जी समझ गए? जी हाँ नरोत्तम जी समझे? हाँ आगे चलो। इसीलिए यहाँ क्या नहीं होगी? वृद्धि असिद्ध नहीं होगी। जी वृद्धि और सिद्ध रहेगा। जी क्या होने लगेगा?
तो यहाँ वांतदेश होने लगेगा, इसलिए तन्निमित्त से कहना चाहिए। हाँ, तो तन्निमित्त तो से सेव का का उदाहरण क्या है? अव्यथ। यही उदाहरण। ठीक, आगे जो बोले क्या है? बोलो जी। आगे है कि चलो तैयार करो, आज इतना ही, कल इसको दिन में कर लेना है। जी। हाँ, ठीक। सभी को बोल दो, सभी को राम राम, राधे राधे। तेजी से बोलो, आओ दी से बोलो। खाना नहीं खाए क्या? फिर से नहीं खाए लग रहा। खाया हूँ। भैया बिस्कुट खिलाओ इसको, पहले शक्ति दिलाओ। वो पट्टी दो, पट्टी वाला थी ना, खोल के दो, खिलाओ। देख तेजी बोला, बुद्धि से बोला, खाए बोल ही नहीं रहा, गुस्सा आया हुआ। पट्टी खिलाओ, शक्ति आए थोड़ा सा तेजी बोले राम राम, तभी हम बंद करेंगे, नंबर नहीं करेंगे। हाँ खिलाओ खिलाओ खिलाओ। दो और दो, बड़ी भाई खाओ बल दो। ओम प्रकाश को भी दो, बोले नहीं आ रहे थे क्या? दो ओम प्रकाश को भी दो, इसको भी दो। अरे लो लो दो, अरे लो आओ लो दो। तुम सौरभ भी दो, तुम भी लो। वो मीठा करो यार, मेहनत की है, 1.5 घंटा बोले हुआ। चलो खा लो, फिर बोलो तेजी से राम राम, फिर रखते हैं। ले लो, तुम भी लिए, ले लो ले लो। अरे उधर बांट की तरफ करो। शक्ति आई, बोलो, खा लो पहले, कोई बात नहीं, मेहनत किए, लेकिन अच्छे से मेहनत करके आओ, पूरा बोलो क्या। सभी को हरि ओम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सर ओम प्रकाश भी बोल रहे हैं। ओम प्रकाश जी आप। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।